हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन किया जेड पैरामीटर, एच पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर। आज हम लोग पढ़ेंगे ए बी सी डी पैरामीटर्स। ठीक है, तो ए बी सी डी पैरामीटर का देख लीजिए। जो इक्वेशन होता है V1 I1 होता है। इसमें इंडिपेंडेंट पैरामीटर क्या होता है, V2 और I2 होता है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन इस प्रकार से निकलता है V1 इक्वल टू ए V2 माइनस बी I1 I1 इक्वल टू सी V2 माइनस डी I2। ठीक है, ये मेरा टू पोर्ट नेटवर्क हो गया। अब देखिए, अब उसी प्रकार से वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू क्या होगा, V1 बाई V2। ठीक है, जब कब होगा, कंडीशन क्या है, I2 इक्वल टू 0। जब I2 इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ओपन सर्किट ही हो गया। ठीक है, ओपन सर्किट। और ये V1 बाई V2 क्या होगा, इम्पिडेंस होगा ना, V1 बाई V2 इम्पिडेंस होगा। तो इस पर इसको लिख सकते हैं या नहीं भी लिख दीजिए। ठीक है, नो, मैं बहुत डिस्कशन कर चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको ये आप पे मैं छोड़ देता हूँ कि ए बी सी डी ये आया तो आया कैसे। ठीक है, ये किस प्रकार से आता है, ये आप मैं एक बता देता हूँ, उसी प्रकार से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले लिखते हैं V1 V2 जेड पैरामीटर के बारे में, Z11 Z12 Z21 और Z22। यहाँ पे क्या होता है, I1 प्लस I2 ये हो गया हमारा जेड पैरामीटर। ठीक है, अब जो है V1 I1, ठीक है, दोनों इनपुट है। ठीक है, तो ये होता है A B C D। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, V2 I2 एक यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, यही अंतर होता है एबीसीडी पैरामीटर में। माइनस क्यों होता है पता है, इसे देखो, ये मैं टू पोर्ट नेटवर्क लिया ना, तो इसका करंट डायरेक्शन I2 इधर होता है। ठीक है, चूँकि हम लोग डिस्कशन करते हैं क्या, दोनों इस टाइप का होता है। दोनों करंट हम लोग मानते हैं क्या है कि I1 I2 दोनों टुवार्ड्स द ये नेटवर्क है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसके लिए ही हम माइनस लगाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो है RL की तरफ I2 होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ABCD पैरामीटर। तो अब मैंने क्या निकलने बोला, ए का वैल्यू क्या होता है, ए इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू क्या होगा, V1 बाई V2। कब, जब I2 इक्वल टू 0 होगा। तो I2 इक्वल टू अब 0 किस में होता है, आपको ये हमारा क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, तो I2 इक्वल टू 0 है, वो मुझे पता करना होगा। तो वो कैसे पता होगा, देखिए यहाँ पे I2 इक्वल टू 0 यहाँ पे है ना। तो अब मुझे चाहिए क्या, V1 बाई V2, मतलब दोनों इक्वेशन लेना पड़ेगा, ये भी 0 ये भी 0। तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, V1 बाई V2 इक्वल टू Z11 बाई Z12 होगा ना। ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन है जब I2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो मैंने वही लिखा हूँ। ठीक है, Z11 इक्वल बाई Z12। इसी प्रकार से आप लोग B C D का वैल्यू निकालिएगा। देखिए B का वैल्यू क्या होगा, माइनस में हो जाएगा V1 बाई I2। ठीक है, देखिएगा C का वैल्यू देखिए I1 बाई V2, I2 इक्वल टू जब 0 है तब, और D इक्वल टू क्या होगा, I1 बाई I2 जब V2 इक्वल टू 0 है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए जब हम लोग निकालते हैं, जब इनपुट, ठीक है, एक पैरामीटर इनपुट लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दोनों पैरामीटर लिए हैं V1 V2, जो दोनों I1, सॉरी यहाँ पे I1 होगा, I1 इधर और V1 इधर यहाँ पर। ठीक है, तो अगर दोनों इनपुट में ही लिए गए, ठीक है, दोनों जो है इनपुट में ही लिया गया है, इसमें आउटपुट का इक्वेशन आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर देखिए, ये V1 तो है, KVL जरूर है, ये KCL जरूर है, लेकिन दोनों कहाँ है, इनपुट में ही है। मेरा आउटपुट का इक्वेशन आएगा ही नहीं, इसलिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग नहीं बनाते हैं। इसका बनेगा ही नहीं, तो बनाने क्या है। लेकिन बाकी समय देखिएगा तो हम लोग लिखे V1 और V2 लिखे हैं। ठीक है, जेड पैरामीटर में, तो ये इनपुट में है और ये आउटपुट में है। ठीक है, फिर लिखे हैं I1 और I2, ये इनपुट में है और ये आउटपुट में है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट का इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है, एच पैरामीटर में क्या है, हम लोग लिखे V1 और I2 लिखे हैं। ठीक है, तो ये इनपुट का हो गया, ये आउटपुट का हो गया। तो हर एक में देख रहे हैं कि इनपुट आउटपुट दोनों लिए हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ इनपुट का ही लिए हैं, इसीलिए इसका हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिकल टी नेटवर्क में आइए, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। तो इसका जनरल इक्वेशन डाल लीजिए, Z1/2 और Z1/2, मतलब कहने का मतलब है कि ये इक्वल होना चाहिए। 1/2 करने का मतलब ऐसा नहीं कि इसका आधा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे मैं एग्जांपल में लिया 2 मतलब दोनों इक्वल है और ये अनइक्वल है, तो वो ऐसा होगा तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल टी नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिकल में क्या होगा,
ये मतलब ये 3 है, 5 है, 4 है, मतलब एक कोई भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तब इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। फिर सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क, ठीक है। तो देखिए सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क देखिए इसको 2 टाइम जेड ए 2 टाइम जेड ए यहाँ पे जेड बी, मतलब ये और ये इक्वल होने, कहने का मतलब जब ये और ये दोनों इक्वल हो गया और ये अनइक्वल हो गया तो इसको सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। एसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल पाई नेटवर्क क्या हो जाएगा, जब दोनों तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं होगा तो ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क। अब देखिए जेड ए इस प्रकार से नेटवर्क बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जेड ए इक्वल टू जेड डी और जेड बी इक्वल टू जेड सी, ये अगर इक्वल होगा तो सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये इक्वल होगा तो सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क और ये इक्वल नहीं हो तो एसिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन में बैठ जाइए, ठीक है। आपके लेवल का जो डिप्लोमा लेवल का एक कंपटीशन होता है, किसी भी कंपटीशन में बैठेगा एक्सक्यूज मी, तो ये क्वेश्चंस मतलब 90% चांस आता है कि क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। तो जेड पैरामीटर में देख लीजिए सिमेट्रिकल होने के क्या कंडीशन है, Z11 इक्वल टू Z22 होगा तो सिमेट्रिकल होगा, Y11 Y22 होगा तो सिमेट्रिकल होगा Y पैरामीटर, H11 इंटू H22 माइनस H12 इंटू H21 इक्वल टू 1 होगा तो H पैरामीटर सिमेट्रिकल होगा, A इक्वल टू D होगा तो ABCD पैरामीटर सिमेट्रिकल होगा और A इक्वल टू D होगा तो स्मॉल ABCD पैरामीटर सिमेट्रिकल होगा। उसी प्रकार से देखिए रेसिप्रोकल कंडीशन सब बात देख लीजिए, ये देखिएगा ये जो है ना H12 इक्वल टू माइनस H21 होता है, माइनस यहाँ पे लोग यहाँ पे माइनस देखते नहीं, गलती करके आ जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे देख लीजिए, इसको देख लीजिए। अब जो है मैं टी नेटवर्क के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है। टी नेटवर्क। अब देखिए टी नेटवर्क जो है हम बताए थे कि ये हम लोग एसिमेट्रिकल लेते हैं, ठीक है। जेड ए जेड बी जेड सी 3 ले लिए, ठीक है। इस टी नेटवर्क से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लूप लेंगे, ठीक है। देखिए ये लूप 1 मान लीजिए, ठीक है, लूप 1 और ये लूप 2 मान लीजिए, ठीक है। मैंने करंट का डायरेक्शन इसलिए I2 लूप इधर लिया है इसलिए क्योंकि मेरा आदत है कि जिस डायरेक्शन करंट फ्लो होता है मैं उसी डायरेक्शन में लूप लेता हूँ, ठीक है। तो ये प्लस माइनस होगा, जहाँ करंट एंट्री करता है वहाँ प्लस और जहाँ निकलता है वहाँ माइनस, ठीक है। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये चूंकि वोल्टेज सोर्स है तो यहाँ प्लस ये माइनस, ठीक है। करंट यहाँ से ऐसे फ्लो होगा, जहाँ से प्लस वोल्टेज सोर्स में जहाँ प्लस होता है करंट वहीं से निकलता है, ऐसा हम लोग मानते हैं, जैसा मैं मानता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस या माइनस, आप प्लस माइनस किसी प्रकार से कर सकते हैं लेकिन रूल के अनुसार चलिएगा, ठीक है। बेहतर होगा जो मैं बता रहा हूँ उसी से कीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा उल्टा कीजिएगा, प्लस माइनस में अंतर होगा, आपका आंसर कभी आएगा ही नहीं, हाँ, और समय भी वेस्ट होगा, बनेगा भी नहीं। तो बेहतर होगा कि जब वोल्टेज जहाँ से करंट निकलता है वोल्टेज सोर्स में जहाँ प्लस होता है वहीं से करंट निकलता है, और रेसिस्टर में जहाँ करंट एंट्री होता है वहाँ प्लस और जहाँ निकलता है वहाँ पे माइनस। आप लोग बस यही ध्यान रखिएगा। ये I1 इधर हो गया, दोनों क्या हो रहा है, ये आया ई नोट पर आया, तो अब कहाँ जाएगा, एक ही रास्ता बचा ना, I1 प्लस I2 इसमें फ्लो करेगा। तो यहाँ पे चूंकि करंट एंट्री करा था प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ, लिखूंगा KVL इन लूप 1, ठीक है। अब देखिए तो क्या होगा, माइनस V1 प्लस Z1 I1 प्लस I2, ये क्या होगा, ZC है ना यहाँ पे, ZC यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ना ताकि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगा, ठीक है, इसलिए मैं ZC यहाँ लिखा हूँ, ZB यहाँ पे, याद रखिएगा ZA यहाँ पे, ZB यहाँ पे, ZC यहाँ पे, यहाँ पे ZB लिखिए, ठीक है। प्लस और कुछ बचा, ये नहीं हो गया, टू 0, तो क्या होगा, V1 इक्वल टू Z1 I1 प्लस ZB I1 प्लस ZB I2 होगा ना, V1 इधर कर दिए हैं, तो V1 इक्वल टू Z1 नहीं ZA, सॉरी, ठीक है, ZA प्लस ZB होगा ना, टू I1 प्लस ZB I2 हो गया। अब देखिए H पैरामीटर का इक्वेशन देखिए क्या है, H पैरामीटर का इक्वेशन क्या है, Z पैरामीटर का V1 और V2,
तो क्या होता है Z11I1 प्लस Z12I2 V2 इक्वल टू Z21I1 प्लस Z22I2, यही होता है मेरा इक्वेशन। अब कंपेयर कीजिए, देखिए यहाँ भी I1 है, यहाँ भी I1 है, यहाँ भी I1 है, यहाँ भी I1 है, यहाँ पे V1, यहाँ पे V1। इसका मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि Z11 जो हमारा होगा, Z11 जो होगा ZA प्लस ZB, ठीक है। उसी प्रकार से Z12 जो होगा ZB होगा, ठीक है। फिर Z21 जो होगा हमारा अगला बार में आएगा, ठीक है, लूप 2 में। अब देखिए V2 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कीजिएगा। V2 इक्वल टू ZC I2 प्लस I1 प्लस I2 ZB, ठीक है। तो अब देखिए इसको ब्रेक कीजिए तो क्या आएगा, I1 हम सिर्फ एक टाइम से, ठीक है। तो ZB I1 प्लस ZB प्लस ZC, ठीक है, ये हो गया I2 V2 इक्वल टू, ठीक है। अब ये और ये कंपेयर कीजिए, क्या आ रहा है मेरा, तो Z21 इक्वल टू ZB और Z22 ये बचा ना, Z22 इक्वल टू यहाँ से देखिए क्या आ रहा है ZB प्लस ZC, ये मेरा मिल रहा है। अब देखिए ओवरऑल देखिए तो Z11 इक्वल टू ZA प्लस ZB, Z12 इक्वल टू Z21, देखिए यहाँ भी ZB यहाँ भी ZB, तो इक्वल टू ZB, और Z22 इक्वल टू ZB प्लस ZC, ठीक है। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आया। कैसा नेटवर्क था, मैंने टी नेटवर्क लिया, ठीक है, एक एसिमेट्रिकल टी नेटवर्क लिया। तो इसको अगर जेड पैरामीटर निकालते हैं तो Z11 का जो वैल्यू होता है ZA प्लस ZB, देख रहे हैं ZA प्लस ZB, लेकिन Z12 और Z22 को वैल्यू 21 का वैल्यू इक्वल है ZB, Z12 और Z21 का वैल्यू ZB, देख रहे हैं यहाँ से। उसके बाद Z22 इक्वल टू ZB प्लस ZC, तो ये हम लोग निकाले। तो अब देखिए कहीं भी क्वेश्चन अगर देखिएगा इस प्रकार से टी नेटवर्क रहेगा, अगर जेड पैरामीटर निकालना होगा तो हम लोग इतना तामझाम नहीं करेंगे, सिंपली ये लिखेंगे Z11 का वैल्यू ये दोनों पे ऐड करेंगे, Z12 और Z21 का वैल्यू सिर्फ ये लिखेंगे और Z22 का वैल्यू ये और ये ऐड करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से बहुत ही सिंपली तरीके से बहुत जल्दी निकल जाएगा, इसका करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए मैंने वही यहाँ पे किया हूँ, ठीक है, देखिए जो भी बताया मैं वही किया हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस नेटवर्क से देखिए यहाँ पे लिखा है Z11 इक्वल टू Z1, ठीक है ना, जो मैं बता दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लीजिए इन रिवर्स, अगर मान लीजिए कि Z ये निकालना होगा, इसको निकालना होगा, मान लीजिए कि जेड पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है, Z11 Z21 Z12 Z22 अगर दिया रहा तो कैसे निकालेंगे, ZA ZB ZC, इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। देखिए तो मैं क्या करता हूँ कि Z11 इक्वल टू ZA प्लस ZB और Z12 इक्वल टू करता हूँ मैं ZB, ठीक है, ये दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है, ये माइनस करेंगे नीचे वाला को, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा Z11 माइनस Z12 इक्वल टू ZA आ गया ना, यहाँ पे ZA का वैल्यू निकल गया Z11 माइनस Z12, ठीक है, इस प्रकार से निकल गया। अब इसको ZB तो सेम ही रहेगा, Z12 और Z21, इसमें कुछ इक्वेशन लगाने जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से Z22 माइनस Z12 करेंगे तो ZC मेरा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब अभी पाई नेटवर्क लेते हैं, पहले टी नेटवर्क लिए हैं तो हमको जेड पैरामीटर बहुत ही आसानी से निकल गया, याद रखिएगा, टी नेटवर्क में जेड पैरामीटर बहुत ही आसानी से निकल जाता है। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पाई नेटवर्क। तो पाई नेटवर्क कैसा होता है, ये और ये, ठीक है, इसको बोलते हैं YA, एडमिटेंस है ये, YB और YC, ठीक है। देखिए अब हम वहाँ पे KCL लेते हैं, ठीक है, यहाँ से करंट I1 जाएगा, यहाँ पे V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से करंट हो जाएगा I1 इक्वल टू, ये मेरा Y है, ठीक है। अब जो करंट जाएगा हमारा, देखिए ये क्या होगा V1 इंटू YA होगा ना यहाँ से, अब यहाँ पर देखिए
ये हमारा है V2 और ये हमारा है V1, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, केसीएल कैसे निकालते हैं, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है केसीएल कैसे निकालते हैं जो। तो ये हम पहले लिख देते हैं, अप्लाई केसीएल एट नोड, यहाँ पे V1 मान लीजिए, एट नोड V1, ठीक है, V1। तो अब देखिए ये है, ये करंट इधर से आएगा तो ये वोल्टेज कितना हुआ, V1 हो गया। ऐसे क्रॉस एडमिटेंस कितना है, Y है। अगर इम्पिडेंस रहता है, अगर मान लीजिए ZA रहता है तो क्या लिखते हैं, V1/ZA, लेकिन ये एडमिटेंस है, ये उल्टा ही है। क्या होता है, YA जो क्या होता है 1/ZA होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली Y1 इंटू V1 सॉरी V1 इक्वल इंटू YA, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने YA लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे से यहाँ वोल्टेज V1 है, यहाँ V2 है, तो हम लोग मानते हैं कि ये करंट कैसे निकलेगा, ये डिफरेंस ऑफ दिस टू वोल्टेज डिवाइड बाई दिस वन होगा ना। फिर से देखिए ये यहाँ से करंट कैसे निकलेगा, दो नोड है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लीजिए यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, सपोज यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है। तो वोल्टेज कैसे निकलेगा, 10 - 5/2, यही करेंगे ना। तो कितना आएगा, मान लीजिए 5/2 आया। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए दो वोल्टेज है, तो हम मान लेते हैं कि ये बड़ा है, ठीक है। मान लेते हैं बड़ा है तो क्या होगा, V1 - V2, ठीक है। और ये होगा डिवाइड बाई क्या होता है ZA, अगर Z रहता तो, लेकिन यहाँ YA है, मतलब ये हमारा एडमिटेंस है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे YB। होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, ये Y1 हो गया, ये वोल्टेज यहाँ से हो गया V1 इंटू Y1 YA, यहाँ पे V1 - V2 इंटू YB, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये Y1 बार बार गलती लिख रहे हैं, V1 इंटू YA प्लस, अब देखिए V1 इंटू YB माइनस V2 इंटू YB होगा ना। अब देखिए यहाँ V1 यहाँ V1, तो YA प्लस YB इंटू V1 माइनस V2 इंटू YB होगा। तो I1 का वैल्यू मुझे मिल गया यहाँ से, इक्वेशन में 1 मान लेंगे इसको, ठीक है। अब फिर से लगाएंगे, अप्लाई KCL एट नोड V2, इसको V2 माने, ठीक है। तो यहाँ से आएगा जो वोल्टेज देखिए, तो क्या होगा, तो I2 इक्वल टू, जो यहाँ से करंट I2 आ रहा है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है यहाँ भी, तो देखिए तो V2 इंटू YC होगा ना, प्लस अब यहाँ वोल्टेज यहाँ हो जा रहा है, जिस नोड को कंसिडर करते हैं हम लोग सपोज करते हैं कि ज़्यादा वोल्टेज होता है, ठीक है। तो V2 माइनस V1 इंटू YB होगा ना, V2 माइनस V1 इंटू YB, ठीक है। अब देखिए तो V2 इंटू YC प्लस V2 इंटू YB माइनस V1 इंटू YB होगा। अब देखिए यहाँ से ये देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, ये दोनों कॉमन हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे माइनस YB V1 प्लस YB प्लस YC इंटू V2 होगा। अब देखिए ये I2 मेरा हो गया, तो ये इक्वेशन नंबर हम इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं एक्चुअल इक्वेशन में Y पैरामीटर एक्चुअल इक्वेशन क्या होता है, I1 I2, तो Y11 Y12 Y21 और Y22 होता है ना। यहाँ पे V1 प्लस V2, यहाँ पे V1 प्लस V2। अब देखिए इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, तो 1 और 3 को कंपेयर कीजिए। देखिए 1 और 3 कंपेयर कीजिए, क्या आएगा, ये I1 है, यहाँ भी I1 है, यहाँ V1 है, यहाँ V1 है, यहाँ पे YB है, अच्छा उल्टा लिख दिए, V2 यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे Y2 है, यहाँ भी Y2 है, तो अब Y1 इक्वल टू क्या आएगा, YA प्लस YB, ठीक है। Y12 देखिए 12 क्या है, माइनस YB होगा ना। उसी प्रकार से Y21 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए Y21 इक्वल टू माइनस YB, ठीक है। और Y22 इक्वल टू यहाँ देखिए ये होगा ना, ये 2 और 4 कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या होगा YB प्लस YC, देख रहे हैं। अगर ओवरऑल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Y11 इक्वल टू YA प्लस YB, Y21 इक्वल टू Y12 सॉरी माइनस YB, ठीक है। और Y22 इक्वल टू YB प्लस YC, ये हम मेरा इक्वेशन आएगा ना, ओवरऑल इक्वेशन। तो इस प्रकार से अगर बोलेंगे पाई एसिमेट्रिकल नेटवर्क अगर लेंगे तो उसमें हम लोग वाई पैरामीटर बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। तो वाई पैरामीटर आसानी से निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर Y11 पूछ रहा है तो ये दोनों को ऐड कर देंगे YA प्लस YB। अगर Y12 और Y21 पूछ रहा है तो सिर्फ ही माइनस लगा के YB लगा लेंगे,
ठीक है। अगर y22 पूछ रहा है तो yb प्लस yc निकाल लेंगे, ठीक है। तो माइंड में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा इस नेटवर्क आएगा तो हम लोग y पैरामीटर बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बना दिया हूँ, यहाँ पे सोल्व कर दिया हूँ, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि y11 दिया रहेगा, y21 दिया रहेगा, y22 दिया रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, y है yb कैसे निकालेंगे, देखिए ये दोनों ऐड करेंगे, y11 प्लस y21 ऐड करेंगे या 12 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो गया तो y ये पड़ेगा, ठीक है। तो y इजकल टू y11 प्लस y12 या 21। अब इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि yb इजकल टू क्या हो जाएगा, y इजकल टू -12 और इजकल टू -21, ठीक है। अब yc का वैल्यू क्या होगा, yc का वैल्यू देख लीजिए, अगर ये दोनों को ऐड करते हैं, ये दोनों को ऐड कीजिए, क्या होगा, तो ये yb कैंसिल तो yc बनेगा। तो yc कैसे आ रहा है, y12 प्लस y22, यहाँ लिख देता हूँ y22 प्लस y21, इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि जब भी इस टी नेटवर्क रहेगा तो z पैरामीटर निकालेंगे आराम से, जब भी y पैरामीटर रहेगा तो हम लोग y पैरामीटर बहुत ही आसान से निकालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।